ये देखो आप, ओहो, ये परिस्थिति आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और दिन भर यहाँ पे खड़ी रहती है गैया। ये देखो, अब तो पहले से भी ज़्यादा परिस्थिति ख़राब है यहाँ की। तो ये आप सामने देख सकते हो कि किस तरीके से घुटने घुटने तक गैयाएँ यहाँ पे दबी रहती है और खड़ी रहती है दिन भर, जिससे महाराज जी ने बताया और महाराज जी के जो बेटे बता रहे हैं कि पैर खराब हो जाते हैं गैया। जी, पैर खराब हो जाते हैं और बैठ भी नहीं पाती हैं, बैठ भी जाती हैं तो फिर खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि वो फंस जाती हैं। हम फिर खड़े करते हैं उसको। ये देखो, ये देखो, ये जो सामने गैया है इसका पैर खराब हो चुका है, ये बता रहे हैं। तो ये इस तरीके से पैर जब खराब हो जाते हैं तो ये ठीक नहीं होते फिर? ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। फिर वो बोलते हैं कि इनको कीचड़ से अलग रखना है और इनके सुबह शाम दवाई लगानी है पैर में और इंजेक्शन भी लगा के जाते हैं। तो फिर यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। जी, अब इनको कीचड़ से अलग कहाँ रख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो पूरी गौशाला में कीचड़ है। यहाँ पे व्यवस्था देखो, मैं भी इस टाइम पर जहाँ खड़ा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये कॉर्नर है बिल्कुल, और ये एक छोटा सा ही पार्ट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर, और कॉर्नर में खड़ा हूँ मैं बिल्कुल। अगर मैं यहाँ सेंटर में जाऊँगा तो मैं भी यहाँ पे नीचे घुटने तक मेरा पैर यहाँ पे फंस जाएगा। चढ़ जाता है, वहाँ चारा हम डालते नहीं है, वहाँ गाय पहुँच नहीं पाती, फंस जाती हैं। जैसे एक दूसरे में लड़ाई होती है गाय की, तो वहाँ जैसे कोई गाय गिर जाती है तो वो खड़ी नहीं हो पाती है, उसको खून देती हैं, पैर रख देती हैं। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए वहाँ चारा नहीं डाल रहे हैं अभी, और इसी में चारा डाल रहे हैं। तो इसमें भी उनका पेट नहीं भर पाता है क्योंकि गाय काफ़ी हैं और हमारे पास खिलाने के लिए सुविधा नहीं है। रड़ावनी ये एक है। तो अपनी गैयाएँ कितनी है अभी यहाँ पे? हमारी गाय हैं करीब यहाँ इस गौशाला में 300 गाय हैं। 300 गायें। ये देखो, ये बच्चिया का पैर भी यहाँ पे ख़राब हो चुका है, और ये देखो, और इसी कीचड़ से हुआ है ये। कीड़े पड़ गए हैं इसमें। कीड़े पड़ गए इसमें? जी, इसमें कीड़े पड़ गए। कल हमने डॉक्टर को बुलाया था, वो इसमें हमको दवा देगा डालने के लिए और इसके इंजेक्शन भी लगाया है। तो उन्होंने बोला था कि ये पैर अपना चाटे नहीं, तो इसलिए हमने इसके पॉलीथिन बांध दिए पैर से। ये देखो किस तरीके से ये घाव हो चुका है इस गैया के बछिया का, और ये घाव वहीं से हुआ है जो हमने आपको अभी कीचड़ दिखाया है। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट। आज मैं एक भक्त की यहाँ पे सेवा लेके आया हूँ, जो सेवा वो हमें हर महीने करते हैं। वो सेवा करते हैं हमें अनाथ गौशाला के लिए, दोमिल वन के लिए, मोती कुंड के लिए और गैदर वन के लिए। तो उनकी आज मैं एक सेवा वृंदावन में लेकर आया हूँ, यानी कि अनाथ गौशाला में। और आज जो सेवा यहाँ पे मैं करने आया हूँ वो हम महाराज जी से पूछेंगे कि किस चीज़ की उनको यहाँ पे आवश्यकता है और यहाँ पे अभी तत्काल में उनको क्या चाहिए। यहाँ पे भूसे की उनको आवश्यकता है या चोकर की या खल की, वो हम यहाँ पे उनसे पूछेंगे। तो चलते हैं अंदर और महाराज जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पे आते ही सबसे पहले आपको ना इनके दर्शन होते हैं। देखो ये छोटे छोटे गैयाओं के, ये देखो बहुत ही प्यारी है। ये छोटी छोटी गैयाएँ इस प्रकार यहाँ पे दिखती हैं, बच्चियाँ। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे आपको पहले दिखेंगे, फिर गौ माताएँ दिखती हैं, और ये इस प्रकार भाग भाग के आते हैं पीछे पीछे। अभी जब मैं आया था मुझे कम से कम 1 घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए, और मैंने वीडियो काफ़ी मैं लेट शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे बनाना। मेरे आते ही गाड़ी रोकते ही सभी यहाँ पे बच्चियाँ जो है ये पीछे पीछे भाग भाग कर आ रही थी और घूम रही थी, खेल रही थी यहाँ पे। बहुत आनंद आ रहा। अभी ये बच्चियाँ भी देखो कितनी शांत खड़ी है, लेकिन अभी जब मैं आया था तो इधर से उधर भाग रही थी, खेल रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और जब भी आप आते हैं यहाँ पे, कभी भी आप ऐसे आएंगे तो आपको आते ही सबसे पहले इनका, जैसे कहते हैं ना, जो स्वागत होता है वो करती हैं। बहुत आनंद आता है इस चीज़ को देखकर। और अभी फ़िलहाल में मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे टीन शेड जो पीछे हमने बनवाया था वो पीछे अभी भी वैसे ही खाली पड़ा हुआ है, उसकी सेवा नहीं हो पाई है, और जिसकी वजह से बारिश के टाइम पर जो भूसा है वो ख़राब हो जाता है। आप सभी की जो सेवाएं हमारे पास में आती है वो तो हम हर जगह लेकर जाते हैं और आप सभी की सेवाएं लगाते हैं, लेकिन हमारे पास में एक भक्त ऐसे हैं जो सभी स्थानों के लिए सेवा करते हैं हर महीने। तो उन्हीं की आज मैं एक सेवा अनाथ गौशाला में लेकर आया हूं, जो उनकी मेरे पास काफ़ी हर महीने जो सेवा आती है वो उसका कलेक्शन बना के तब यहाँ पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। जो सेवा हमारे पास में आई है वो सेवा हम यहाँ पर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर कुछ कम पड़ता है तो उसमें हम अपनी तरफ से भी सेवा लगा दें, और महाराज जी को यहाँ पे वो सेवा करा के उनसे पूछेंगे कि उनको इस सेवा से कैसा आनंद आया।
राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी काफ़ी समय बाद यहाँ पे आए हैं वृंदावन में, अनाथ गौशाला में। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा और सारी व्यवस्था हम देख रहे हैं गैयाओं की, काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी समय बाद यहाँ पे आके। महाराज जी भी कोई सेवा हमारे पास में आती है तो हम यहाँ पे लेकर आते हैं। ऐसे ही हमें एक भक्त ने हर महीने थोड़ी थोड़ी सेवा करते हैं वो, और उन्हीं की सेवा को आज एक जोड़ के यानी कि एकत्र करके वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे किस चीज़ की अभी फ़िलहाल में आवश्यकता है आपको? हाल फिलहाल तो ये है खर्चों कर मिल जाए, बच्चे छोटी छोटी गाय है वो पल जाती है वो खा के। खल चोकर की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल में। और यहाँ पे जैसे भूसे की व्यवस्था अभी जो हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत उपलब्ध है, कितने समय की है महाराज जी? ये जब गाय बंद हो जाएंगी तो फिर ये समझो को 1-2 महीने की व्यवस्था है। 1-2 महीने की व्यवस्था है ये, यानी कि अभी तो गऊ खा रही नहीं है। अच्छा, अभी जंगल जाती है गऊ। अच्छा। जब गाय रुक जाएंगी क्वार से लेके कार्तिक में, फिर जब कार्तिक से शुरू हो जाता है खाने, उस टाइम पर यानी कि भूसे की जरूरत पड़ती है। अभी तो बाहर आप जैसे ले जाते हो तो वहाँ पे अपना पेट भर लेती है। तो महाराज जी अभी फ़िलहाल में हम जो हमारे पास सेवा आई है वो हम यहाँ पे कराएंगे 4-5 बैग चोकर के, और आपके 2-3 बैग जितने भी होंगे वो खल के हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कराने की जो सेवा आई है। और बाकी महाराज जी दोबारा कोई सेवा आती है उसके लिए भी हम संपर्क करेंगे, और यहाँ पे कोई और सेवा की आवश्यकता वो आप हमें बताना। सेवा तो फिर एक बड़ी सेवा है, गाय खांचे में रहती है, जितना गाय के लिए पैर गलते हैं और उसमें यह मलबा डल जाए, यानी कि जो पहले जो बनी हुई थी परिस्थिति वही आज भी वैसी है। हाँ जी। अच्छा। और खांचे में रहती है गाय। अब भी सामने है, खांचा हुआ है, घोटू गाय खड़ी है। तो महाराज जी जो हम जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे अंदर की व्यवस्था ख़राब है, तो यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था बननी चाहिए उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? अब यही है, मलबा डल जाना चाहिए, ऊँचा हो जाना चाहिए गाय के लिए। अच्छा। और सुविधा हो जानी चाहिए तो गाय पैर नहीं चलेंगी, गाय आंतवा भी खुश होंगी। अच्छा अच्छा। और फिर देखभाल, मेरा छोटा बड़ा बेटा है। अच्छा। 2 बच्चे सेवा करते हैं गाय की। सेवा में देखा बारी में वो ही रहते हैं। कौन है एक बार बुलाना है? राकेश है, अभी आएगा। अच्छा, बेटा है, ये बड़े बेटे हैं आपके। तो ये भी देखभाल करता है, ये भी सेवा में रहते हैं। ये सेवा भी करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप कुछ हमें बताएंगे कि महाराज जी बता रहे हैं कि जो आवश्यकता है यहाँ पे कि किस किस चीज़ की आवश्यकता है? जी यहाँ पे आवश्यकता ये है कि यहाँ गायों की वो बारिश से कीचड़ हो गई है, तो उससे गाय उसी में खड़ी है खांचे में, कम से कम घोंटू खांचा हो रहा है। तो यही है कि वहाँ मलबा डल जाए तो गायों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, उनके पैर खराब नहीं होंगे। यानी कि पैर खराब हो जाते हैं? हाँ, पैर खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, लंगड़ी हो जाती है। 24 घंटे गाय खड़ी रहती हैं उसी में, बैठ भी नहीं पाती। एक बार आप दिखाओगे आप हमें वो व्यवस्था? इसमें तो अभी मिट्टी, ये देखिए कितना, ये देखो आप, ओहो, ये परिस्थिति आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा खतरनाक है, और दिन भर यहाँ पे खड़ी रहती है गैया है। तो ऐसा पूरी उसमें बना हुआ है सब? हाँ, ये पूरे में ये ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब तो पहले से भी ज़्यादा परिस्थिति ख़राब है यहाँ की। तो ये आप सामने देख सकते हो कि किस तरीके से घुटने तक गैयाएँ यहाँ पे जिसे कहते हैं दबी रहती है और खड़ी रहती है दिन भर, जिससे महाराज जी ने बताया और महाराज जी के जो बेटे बता रहे हैं कि पैर खराब हो जाते हैं गैया। जी, पैर खराब हो जाते हैं और बैठ भी नहीं पाती हैं, बैठ भी जाती हैं तो फिर खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि वो फंस जाती हैं। हम फिर खड़े करते हैं उसको वैसे, यानी कि मदद करनी पड़ती है आप सभी को। तो यहाँ तो अगर व्यवस्था करने जाते हो आप यहाँ पे कुछ भूसे की, तो कैसे जाते हो आगे? हम ऐसे ही निकल जाते हैं। तो जो गाड़ी जाती है भूसे की? नहीं, गाड़ी नहीं, हम स्वयं ले जाते हैं अपने सिर पर रख के। सिर पर रख के ले जाना पड़ता है? गाड़ी तो यहाँ से निकल नहीं पाएगी, गाड़ी फंस जाएगी। अब परिस्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दयनीय परिस्थिति हो चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए भराव के लिए कि यहाँ पे सच में बहुत आवश्यकता है कि यहाँ पे हम भराव करा सके, यानी कि भराव जो पत्थर वगैरह जो होते हैं थोड़े टूटे हुए, उन्हीं को कहते हैं यहाँ पे जी मलबा कहते हैं उनको। तो वो मलबा यहाँ पे डल जाएगा, जिससे यहाँ पे सभी गौ माताएँ आराम से यहाँ पे रह सकेंगी, बैठ सकेंगी, और उस मलबे के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डल जाएगी आनंदपूर्वक, जिससे गौ माता यहाँ पे बैठ सके। अभी की परिस्थिति आप देखिए कि किस तरीके की परिस्थिति है अभी। ये देखो,
और बाबा जो है ग्वारिया बाबा यानी कि यहाँ के महाराज जी जो हैं वो सभी गैयाओं को अब लेके जा रहे हैं। देखो ये देखो, यानी कि उनको जंगल में घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं सभी गौ माताओं को। ये देखो कैसे सभी गौ माताएं जा रही हैं। ये देखो, ये जो सामने गैया है इसका पैर खराब हो चुका है, ये बता रहे। तो ये इस तरीके से पैर जब खराब हो जाते हैं तो ये ठीक नहीं होते? फिर ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। फिर वो बोलते हैं कि इनको कीचड़ से अलग रखना है और इनके सुबह शाम दवाई लगानी है पैर में, और इंजेक्शन भी लगा के जाते हैं। तो फिर यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है जी। अब इनको कीचड़ से अलग कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो पूरी गौशाला में कीचड़ है। यहाँ पे व्यवस्था देखो, मैं भी इस टाइम पर जहाँ खड़ा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये कॉर्नर है बिल्कुल, और ये एक छोटा सा ही पार्ट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर, और कॉर्नर में खड़ा हूँ मैं बिल्कुल। अगर मैं यहाँ सेंटर में जाऊँगा तो मैं भी यहाँ पे नीचे घुटने तक मेरा पैर यहाँ पे फंस जाएगा, और जिसे कहते हैं निकलना मुश्किल है। अगर आप ऐसे नॉर्मली आ रहे हो शूज़ में तो निकलना आपका मुश्किल है। और इस परिस्थिति को आप देखिए, अब बहुत ही दयनीय स्थिति है इस टाइम पर। अभी हालांकि जो ये एरिया आप देख रहे हैं सभी गौ माताएं जा चुकी हैं जंगल के लिए, जंगल में यानी कि वो घूमने जाती है, घूमने थोड़ा बहुत चारा खा जाती हैं और जमुना नदी में स्नान कर आती हैं। स्नान करी आती है यमुना जी में। और यहाँ की परिस्थिति मैं कहूँगा अगर आप सेवा करना चाहें तो यहाँ के लिए ज़रूर सेवा कीजिएगा। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पे चलना भी मुश्किल है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे पहले से ज़्यादा भराव हो चुका है, यहाँ पे भराव किया है पहले। इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी हमने डलवा दी है, थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ पे डल चुकी है। कीचड़ ज़्यादा है, वहाँ चारा हम डालते नहीं है, वहाँ गाय पहुँच नहीं पाती, फंस जाती हैं उस सामने वाली रड़ामनी पे। तो हमने इसमें चारा डालते हैं और यहीं चारा खाती हैं वो, क्योंकि वहाँ जैसे एक दूसरे में लड़ाई होती है गाय की, तो वहाँ जैसे कोई गाय गिर जाती है तो वो खड़ी नहीं हो पाती है, उसको खून देती हैं, पैर रख देती हैं। अच्छा हाँ, तो इसीलिए वहाँ चारा नहीं डाल रहे हैं अभी, ओनली इसी में चारा डाल रहे हैं। तो इसमें भी उनका पेट नहीं भर पाता है, क्योंकि गाय काफ़ी हैं और हमारे पास खिलाने के लिए सुविधा नहीं है। रड़ावनी जी एक है, अब एक ही लड़ावनी बची है, इसी में खाती हैं थोड़ा बहुत करके। तो अपनी गैया कितनी है अब यहाँ पे? हमारी गाय हैं करीब यहाँ इस गौशाला में 300 गाय हैं। 300 गाय हैं जी। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि अभी हम यहाँ पे जो महाराज जी से पूछेंगे और जो व्यवस्था होगी वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे अभी आने वाली है चोकर और खल, जो कि सामने आ चुका है, ये रिक्शा आ चुका है। अभी इस टाइम पर 3 बैग चोकर के आए हैं और 2 बैग खल के आए हैं। अभी 2 बैग और आएंगे चोकर के, यानी कि टोटली 5 बैग होंगे चोकर के, और खल के 2 बैग हैं, वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये सेवा करने के बाद में बाकी व्यवस्था तो आप सामने देख रहे हैं, अभी कुछ समय की व्यवस्था तो अभी उपलब्ध है। जिन भक्त की ये सेवा है उनका नाम तो हम वीडियो में मेंशन नहीं करेंगे। और मेरे साथ है यहाँ पे महाराज जी के बेटे। ये सेवा कितने दिन तक उपलब्ध है? ये चोकर जो है करीब चल जाएगी 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन के लिए। तो जैसे 5 हम 2 बैग और मंगाएंगे, अभी 5 बैग हो जाएंगे वो, तो ये 5 बैग मिलके 4-5 दिन की चल जाएगा अभी जी। एक बैग रोज चलता है। एक बैग रोज चलता है। और खल का भी रोज चलता है? नहीं, खल रोज नहीं, खल तो मतलब रोज चलती है, लेकिन रोज एक बैग नहीं लग पाता है ऐसा कोई, मान के चलो एक बैग 2 या 3 दिन। 3 दिन लगभग। ठीक है, तो आप ये सेवा भी आप उतरवा दो और उसके बाद 2 बैग हम और मंगाते हैं। ठीक। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए अनाथ गौशाला से। अभी जैसे कि आपने देखा महाराज जी जा चुके हैं सभी गैयाओं को लेकर, और उन्होंने जो परेशानी थी वो बता दी है फ़िलहाल में। एक सबसे ज़्यादा परेशानी आज भी वो बनी हुई है, जो हमने टीन शेड लगवाया था वहाँ पे, वो आप बैक साइड में देख रहे हो, जो वो बैक साइड खुला है आज भी, कि जो भूसा है या फिर कुछ भी उसमें रखते हैं गैयाओं के लिए, वो बारिश के टाइम पर बारिश अंदर आती है तो ख़राब होने के चांस उसके रहते हैं, और ख़राब हो भी जाता है कितनी मात्रा में, हमने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये एरिया देख रहे हैं आप, ये भी सारा खुला है। तो अभी फ़िलहाल में वैसे जो तत्काल में आवश्यकता है वो है बैक साइड के लिए, जो हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से सभी गैयाएँ वहाँ पर घुटने तक फंसी रहती हैं। और महाराज जी के पास में बाहर फ्रंट के साइड में इतना स्पेस नहीं है कि वो यहाँ पे भी गैयाओं को रख सके, तो इसीलिए उनको बैक में रखना पड़ता है सभी गैयाओं को। और इसी के चलते यहाँ पे परेशानी बहुत है। और एक गैया का जो हमने आपको दिखाया भी है कि उनका जो पैर है वो ख़राब भी हो गया है। ये देखो, ये बछिया का पैर भी यहाँ पे ख़राब हो चुका है, और ये देखो, और इसी कीचड़ से हुआ है ये।
कीड़े पड़ गए हैं इसमें। कीड़े पड़ गए इसमें? जी, इसमें कीड़े पड़ गए हैं। कल हमने डॉक्टर को बुलाया था, वो इसमें हमको दवा देगा डालने के लिए और इसके इंजेक्शन भी लगाया है। तो उन्होंने बोला था कि ये पैर अपना चाटे नहीं, तो इसलिए हमने इसके पॉलीथिन बांध दिए पैर से। ये देखो आप, देखो पैर में सच में उसके घाव हो गया है और वो उसी की वजह से हुआ है जो हमने आपको दिखाया अभी। वहाँ पे कीचड़ पूरा, और जो घुटने घुटने तक वहाँ पे कीचड़ रहता है। तो ये कितना समय लग जाएगा इसको ऐसे ठीक होने में, अगर इसको लग जाएगा करीब ऐसा कोई 1 हफ्ता। 1 हफ्ता, यानी कि 10 दिन कम से कम लग ही जाएंगे इसको। सुबह शाम इसके हम दवा डाल रहे हैं इस पर, तो फिर डॉक्टर कल आएगा। कल तो अभी पहला ही केस आया, अभी और भी ऐसे हो चुके हैं पैर नहीं? एक अभी तो एक जिया और एक वाली गाय जो मैंने आपको बताया था लाल कलर की, अभी वो है जी। ये देखो किस तरीके से ये घाव हो चुका है इस गैया के बछिया का, और ये घाव वहीं से हुआ है जो हमने आपको अभी कीचड़ दिखाया है। और ये परिस्थिति आज भी बनी हुई है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी लिए आप ज़रूर सेवा करें, क्योंकि ये बहुत दयनीय स्थिति है आज भी यहाँ अनाथ गौशाला में। और ये हम आपको हर बार कहते हैं कि सिचुएशन यहाँ की बहुत ज़्यादा ही ख़राब, जैसे कहते हैं हम देखते आए हैं। तो कोशिश किया करें कि सेवा करें, आप स्वयं आके सेवा करें। यहाँ की लोकेशन मैं आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगा, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, जिससे आप यहाँ पे सरलतापूर्वक यहाँ पे आ सकें और यहाँ पे सेवा आप ज़रूर करें। और यहाँ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कम से कम देखिए, थोड़ी थोड़ी सेवा करके अगर आप करते हैं तो वो सेवा यहाँ पे पूर्ण रूप से हो पाएगी। यहाँ का बजट थोड़ा सा ज़्यादा है बैक साइड का, क्योंकि एरिया बड़ा है। तो अगर आप ये सेवा अगर आप कोई लेना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कोई नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी थोड़ी ही सही वो सेवा आप यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा। वो सेवा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी गौ माताएँ वहाँ पे अभी जिसे कहते हैं कष्ट में हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस सेवा को पूर्ण रूप से करेंगे। और आज हमारे साथ जैसे महाराज जी भी थे, और महाराज जी के आज बड़े बेटे से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, जो कि यहाँ पे सभी जिसे कहते हैं सेवाओं में वो यहाँ पे रहते हैं। और उनका नाम, आपका नाम राकेश? जी, मेरा नाम और राकेश। आपसे अच्छा लगा मिलके, और कोशिश करेंगे जो हमारे पास सेवा आएगी वो हम यहाँ पे पूर्ण रूप से लगाएंगे और दोबारा आके यहाँ पे वो सेवा करेंगे। बाकी हम आपका भी नंबर यहाँ पे शेयर कर देंगे, जिससे कोई भक्त यहाँ पे डायरेक्ट आना चाहेगा वो आपको संपर्क कर सकता है इसके लिए, जिससे आप यहाँ पे उनको मदद कीजिएगा आने में, उनको पहुँचाने में। राधे राधे। राधे राधे। तो ये थी अनाथ गौशाला की वीडियो जो हम आप सभी के साथ में लेकर आए। हमने आपसे कहा है कि सेवाएं हम आप सबकी ज़रूर पहुंचाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, निःशुल्क सेवा हम करते हैं, यानी कि किसी से कोई भी हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं कि आपकी सेवा को हम लगाएंगे या पहुंचा कर आएंगे। कोई भी हम आपसे चार्ज नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवा आपकी लगाते हैं, पूर्ण रूप से लगाते हैं। इसलिए कोई भी आप चाहें सेवा ब्रज में करना चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट को। डिटेल हमारी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप हमें डायरेक्ट यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं इस प्रकार की सेवा के लिए। अगर आप चाहें तो अनाथ गौशाला में भी आप सेवा कर सकते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पे ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल जैसे कि सामने आपको शो हो रही है, आप हमें यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। आज की सेवा हमारे पास में एक ही भक्त की थी जो कि हर महीने हमें सेवा करते थे, वो थोड़ी थोड़ी सेवा, और उन्हीं की कॉन्ट्रीब्यूट करके सेवा को हम यहाँ पे आज लेकर आए। और वो सेवा हमने यहाँ पे लगाई 3 बैग चोकर के और 2 बैग खल के अभी आपके सामने आए हैं, आपने देखा है जैसे कि। और 2 बैग की वीडियो अभी हम और आपके साथ में शेयर करेंगे, वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचने वाला है। वो भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वो सेवा भी यहाँ पे आती है। यानी कि टोटल 5 बैग चोकर के 2 बैग खल के यहाँ पे आएंगे अभी, और वो आप वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को अनाथ गौशाला से राधे राधे। जय जय श्री राधे। ये देखिए, ये 3 कट्टे तो ये चोकर सुबह आए थे, एक ये खड़ा है, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये 2 बोरी खल, 3 बोरे चोकर और 2 बोरे और ये मैं अभी लेके आया हूँ, और टोटल 5 बोरे चोकर और 2 बोरी खल।